हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे SCERT UK संस्कृत आमोदनी कक्षा 6 का षष्ठः पाठः अलसः बालः। अलसः बालः मतलब आलसी बालक। आलसी जो बच्चे होते हैं उनके बारे में इसमें दिया है। एकः अलसः बालकः आसीत्। एक अलसः मतलब आलसी बालक के बारे में बताया है। एक अलसा बालक आसीत्। एक आलसी बालक था। आसीत् मतलब था। सः स्वकार्यम अपि कदापि न अकरोत्। सः मतलब वह स्वकार्यम अपने कार्यों को कभी भी अपने कार्यों को नहीं करता था। सः नित्यं पाठशालायां न अगच्छत्। सः मतलब वह, नित्यम मतलब रोज, पाठशालायां मतलब विद्यालय, न आगच्छत नहीं जाता था। वह रोज विद्यालय भी नहीं जाता था। कक्षायाः कार्यः सम्यक् न अकरोत्। कक्षा का कार्य भी जो है वह समय से या ठीक से नहीं करता था। सः एकदा अचिन्तयत्। सः एकदा अचिन्तयत् अद्य अहं विद्यालयं न गमिष्यामि। सः मतलब वह, एक दिन, उसने एक बार सोचा। वह एक बार सोचने लगा या एक दिन सोचने लगा। अद्य अहम आज मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। आज मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। गमिष्यामि मतलब जाऊंगा, भविष्यत्काल। उद्यानं गत्वा कन्दुकेन पक्षिभिः सह क्रीडयामि। उद्यान में, बगीचे में जाकर पक्षियों के पास गेंद खेलूँगा। उसने सोचा कि आज मैं विद्यालय नहीं जाऊँगा और बगीचे में जाकर के आज मैं पक्षियों के साथ गेंद खेलूँगा। ततः सः उद्यानम् अगच्छत्। ततः फिर वह बगीचे में गया। उद्याने एकः अपि जनः न आसीत्। उद्यान में, बगीचे में जो है एक भी आदमी नहीं था। शाखायां सः एकं काकः अपश्यत्। शाखायां पेड़ की शाखा में, शाखा मतलब टहनी, पेड़ की टहनी पर एक पक्षी, कौन सी पक्षी थी? काकः, कौवा, एक कौवा देखा। उसने पूछा, बालकः अवदत्। बालक बोला, हे काकः आगच्छत् मया सह क्रीडः। बच्चे ने कहा कि हे कौवे, आओ मेरे साथ खेलो। इति काकः अवदत्। इति काकः अवदत्, भो बालकः इदानीं प्रातः वेला अस्ति। अहं जनजागरणाय गच्छामि। मम बहु कार्यम् अस्ति। अवकाशः नास्ति। त्वमेव क्रीडः इति। कौवा बोला, हे बालक, अभी सुबह का समय है। इदानीं प्रातः वेला, प्रातः मतलब सुबह का, बेला मतलब समय, यह जो है सुबह का समय है। अहम जन जागरणाय, मैं जो है सुबह के समय में क्या करता हूँ? मैं लोगों को जगाने के लिए जा रहा हूँ। त्वमेव क्रीडा इति, मुझे बहुत कार्य करने हैं। मुझे जो है बहुत, मम बहु कार्यम अस्ति, मुझे बहुत कार्य करने हैं। अवकाशः नास्ति, मुझे टाइम नहीं है, मुझे समय नहीं है। त्वमेव क्रीडा इति, तुम्हारे साथ खेलने का मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, तुम ही खेलो। त्वमेव क्रीडा इति, तुम ही खेलो। यह कौवे ने बोला उस आलसी बच्चे से। ततः सः उद्याने कपोतान् अपश्यत्। सः तान् अकथयत्, भो मित्राणि, आगच्छत् क्रीडाम्। एकः कपोतः अवदत्, अधुना वयं भोजनाय क्षेत्रं गच्छामः। शोभन बेलां वयं न यापयिष्यामः। तब कपोतः मतलब होता है कबूतर। ततः सः उद्याने कपोतान अपश्यत्, उसने बगीचे में कबूतर को देखा।
सह तान अकथयत, उसने कहा, भोः मित्राणि, हे मित्र आओ खेलो। उसने बोला कि हे मित्र आओ खेलो। एकः कपोतः अवदत्, एक कबूतर बोला, अधुना वयं भोजनाय क्षेत्रं गच्छामः। अधुना मतलब अभी जो है, मैं, सुबह का समय है, अब हम सब भोजन के लिए, क्षेत्रम मतलब होता है खेतों में जा रहे हैं। और शोभनाम बेलाम वयम न यापयिष्यामः, अच्छे समय को हम सब व्यर्थ नहीं बिताते हैं। हम जो है, सुबह का समय अच्छा है और इस समय में हम सब खेतों में जा रहे हैं अपने भोजन के लिए, और हम अपना अच्छा समय व्यर्थ नहीं गंवाते हैं। ततः सः बालकः एकं भ्रमरम् अपश्यत्, तम अवदत्, अरे भ्रमरः, त्वं सदा मकरन्दः पानं करोषि, इदानीं मया सह क्रीडः। फिर उसने क्या देखा, उस बच्चे ने एक भंवरे को देखा, तो वह भंवरे से बोला, अरे भंवरे, वह उससे बोला, अरे भंवरे, तुम हमेशा फूलों का रस पीते हो, अब मेरे साथ खेलो। अरे भ्रमरः, त्वं सदा मकरंदम, मकरंद मतलब होता है फूलों का रस, पानम करोषि, फूलों के रस का पान करते हो, इदानीं मया सह क्रीडः, अब मेरे साथ खेलो। भ्रमरः अकथयत्, यदि अहं त्वया सह क्रीडामि तर्हि कदा परागं ग्रहीष्यामि, अगर मैं तुम्हारे साथ खेलूँगा, यदि मैं तुम्हारे साथ खेलूँगा तो पराग कब ग्रहण करूँगा। मैं, भंवरे ने कहा कि अगर मैं तुम्हारे साथ खेलने में लगा रहूँगा तो मैं पराग कब इकट्ठा करूँगा। त्वम अन्येन सह क्रीडः, तुम दूसरे के साथ खेलो। एवं पिपीलिका अपि अतएव एव उत्तरम अयच्छत, इस प्रकार चींटियों ने भी यही उत्तर दिया। पिपीलिका मतलब होता है चींटियाँ। जो फिर उसने देखी, चींटियाँ देखी, तो चींटियों से भी उसने बोला कि मेरे साथ खेलो, तो चींटियों ने भी यही उत्तर दिया कि यह समय हमारे पास नहीं है, तुम खेलो। ततः सः आलसः बालः अचिन्तयत्, अस्मिन् संसारे खगा मृगाः कीटाः अपि आलसा न सन्ति, अहमेव किमर्थम् आलसा भवामि इति। तदा सः प्रतिदिनं पाठशालां गत्वा अध्ययनम् अकरोत्, पंडितस्य अभवत् साधुक्तं च। उसके पश्चात फिर उसने क्या देखा, खगा मतलब होता है पक्षी, मृगः मतलब पशु, कीटा मतलब कीड़े। फिर उसने देखा, ततः सः आलसः बालक अचिंत्यत, फिर उसने देखा, आलसी बालक ने सोचा, अचिंत्यत मतलब सोचा, उस आलसी बालक ने सोचा कि अस्मिन् संसारे, इस संसार में, खगा मतलब पक्षी, मृगा मतलब पशु और कीटा कीड़े, इस संसार में पक्षी, पशु, कीड़े भी जो है आलसी नहीं है। सारे जीव जंतु जो जानवर हैं वह सब अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं, मैं ही आलसी क्यों बनूं। यही से जो है उसको प्रेरणा मिली, उसने सोचा कि मैं ही क्यों आलसी बनूं। तदा सः प्रतिदिनं पाठशालां गत्वा, उसके पश्चात उसने प्रतिदिन पाठशाला जाकर अध्ययन किया, अध्ययनम अकरोत्, अध्ययन किया, और वह पंडितस्य अभवत्, पंडित मतलब विद्वान बना। उसके पश्चात वह विद्वान बना। फिर उसने यह श्लोक पढ़ा। उसने कौन सा श्लोक पढ़ा? आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपुः, नास्ति उद्यम समो बंधुः यम कृत्वा नावसीदति। उसने यह श्लोक पढ़ा कि रिपु मतलब होता है शत्रु, नावसीदति दुखी नहीं होता। आलस्य मनुष्यों के शरीर में स्थित क्या है? भयानक शत्रु है। जो आलस्य होता है वो मनुष्य के शरीर में व्याप्त भयानक शत्रु होता है। और नास्ति उद्यमो बंधुः एव यम कृत्वा नावसीदति, परिश्रम के समान मित्र नहीं है।
हम अगर परिश्रम करेंगे तो मनुष्य का उससे ज़्यादा कोई मित्र नहीं है। यह करके मनुष्य जो है दुखी नहीं होता है, सदा सुखी रहता है। मनुष्य के साथ जो है जो परिश्रम है यही उसका सबसे अच्छा दोस्त है, मित्र है। और इस परिश्रम को करने के बाद वह कभी दुखी नहीं रहता है, वह सदा सुखी रहता है। तो इसलिए देखो बच्चों, हम सभी लोगों को कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए, नित्य अपने कार्यों को समय से निपटाना चाहिए और पाठशाला जाना चाहिए समय से और अध्ययन करना चाहिए। तो हम सभी को भी ये चीज़ें अपने जीवन में लागू करनी चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। और इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर शब्द अर्थ सारे आप लोग अपने नोटबुक में लिखिएगा और इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को पूरी पढ़िए, तभी आप लोगों के समझ में आएगा। और ये SCERT जो संस्कृत बुक है इसे पढ़िए आप, इन वीडियो से इससे आप सभी को निश्चित ही ज़रूर मदद मिलेगी पढ़ाई के लिए। थैंक यू।